नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब स्पिरिट वर्ल्ड से वापस आ गया था, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि स्पिरिट वर्ल्ड के जरिए अपर वर्ल्ड में जाने का कोई रास्ता नहीं है। मगर से बदला लेने के लिए वे रीगल बहुत ही ज्यादा भड़की हुई थी। और लास्ट में हम देखते हैं कि आपने फैसला कर लिया था कि वो सी किंगडम का राजा चुनेगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें अपर वर्ल्ड के पैलेस को दिखाते हुए, जहां सभी वेनरेबल मास्टर और एल्डर इकट्ठे हुए थे, जो बात कर रहे थे कि आप जिसे भी हम नीचे लोअर वर्ल्ड में भेजेंगे उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि उसे नीचे जाके फायर ऑफ गॉड को जलाना है। और इस बार का ये ट्रिप कुछ दिन या फिर कुछ सालों का नहीं होगा, बल्कि अगर हम इसमें कामयाब नहीं हुए तो हमें हमेशा के लिए नीचे लोअर वर्ल्ड में ही रहना पड़ सकता है। अब यहाँ हमें समझ में आ रहा था कि वो सभी मिलकर लोअर वर्ल्ड में हमले की प्लानिंग कर रहे थे, जिसका मकसद था कि वो सभी ओरिजिनल टू सॉल्यूशन और बाकी के प्रीशियस क्रिएशंस को लेना चाहते थे। मगर तभी वहाँ मौजूद एक बंदा बताता है, नीचे जाके ट्रेडर्स को पाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि उस लड़के को मारना है जिसने अभी हाल ही में स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर तबाही मचाई है। यहाँ पर वो की बात कर रहा था और वो बंदा बोलता है, क्या किसी ने उस लड़के के बारे में सुना है? अगर वो लड़का ऐसा ही करता रहा तो आप लोग को नहीं लगता है कि वो हमारे सारे प्रेशियस क्रिएशंस को ले सकता है और आने वाले फ्यूचर में वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी हो सकता है? जिसपे वहाँ मौजूद एक एल्डर बोलता है, मैंने उस लड़के के बारे में पता किया है, वो इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो बस एक मामूली कल्टीवेटर है। जिसपे दूसरा वाला बंदा दोबारा से बोलता है, वो कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि ऐसा लड़का है जिसके अंदर वीरांश का ये शक्तियाँ है और इसलिए कुछ भी हो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते है। अब इस बात पर बाकी लोग भी अमल करते हुए कहते हैं, ऐसा है तो ठीक है, हमें किसी को ये काम देना होगा जो उस लड़के को खत्म कर सके। तभी वहाँ मौजूद एक बंदा बताता है कि इस काम के लिए मेरे पास एक सुप्रीम वाइट बीस्ट है जो उस लड़के का नामो निशान मिटा देगा। आप सभी ने मिलकर शियाओं को मारने की तैयारी कर ली थी और मीटिंग के बाद वो सभी मास्टर और एल्डर उस एंसेंट पहले से चले जाते हैं। आप सेम चेंज होता और हम सी किंगडम का सीन देखते हैं, जहां शी ने इस बात पर मीटिंग रखी थी, किसी के जाने के बाद से ही किंगडम का अगला राजा कौन होगा। तभी वहां मौजूद वर्किंग सीनियर आगे आते हुए बोलता है कि जिस तरह से आपने अपने लोगों को प्यार दिखाया है, वैसा कौन कर सकता है? कौन है जो आपसे ज्यादा अपने लोगों का ख्याल रख सकता है? हम जब भी मुसीबत में पड़े, चाहे वो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ट्रबल हो, लेकिन आपने हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा और अपने पूरे सी किंगडम पर एक शेड बनाकर सभी की हिफाजत करी है। तो आपसे बेहतरीन राजा कौन हो सकता है? मगर को अब अपर वर्ल्ड में जाना ही था, इसलिए उसके जाने के बाद किसी ना किसी को तो सी की जिम्मेदारी देनी ही थी जो आपसी किंगडम को संभाल सकेगा। तब इस मीटिंग में मौजूद एक बंदे को ये जिम्मेदारी देने को सोचता है, मगर वो बंदा आगे आते हुए कहता है, मैं अभी इस गद्दी को संभालने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो शिया उसे किसी का नाम रिकमेंड करने को कहता है, जिसपे वो बंदा बताता है, अगर कोई है जो इस गद्दी की जिम्मेदारी को समझ सकता है तो वो है मार्केट्स ऑफ मिक्सड हेवन का राजा सी है। वही हो सकता है जो इसे संभाल सकता है। अब उसका नाम सुनकर एक लड़की आगे आते हुए बोलती है कि मुझे भी लगता है कि इस गद्दी के काबिल हो सकता है, क्योंकि वो अपने लोगों की सेवा पूरे मन से करता है और उसने अपने लोगों की बहुत मदद करी है। वो ईस्टर्न बॉर्डर की रखवाली करता है। अब हम देखते हैं कि उस मीटिंग में मौजूद सभी लोग सीएम की तारीफ करते हुए उसे ही सी किंगडम का सही राजा मान रहे थे। अब सबकी बात सुनने के बची हाँ वो भी इस बारे में सोच रहा था कि तभी एक सोल्जर भागते हुए आता है और बताता है कि मार्क इस्केमिक 7 के वेस्टर्न बॉर्डर पर विद्रोह हो रहा है। अब ये सुनकर बिल्कुल शॉक हो गया था, जिसके बाद में एक सीन में हम शिया और जिनको वेस्टर्न बॉर्डर की ओर जाते हुए देखते हैं और उन्हें पता लगा था कि हेवनली सविंग स्पैरो ने डिवाइन फायर को जलाकर मिलियन ऑफ लोगों को मार दिया है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर होगा। इसलिए मिक्स हेवन के पैट्रियस ने से मदद मांगी है। मगर और जैन इसी बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है आखिर ये क्रिएचर ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मकसद क्या हो सकता है। और वो खतरे को पूरी तरह से ना जानते हुए जी हाँ उज्जैन मार्केट्स और मिक्सड हेवन के लोगों की मदद करने के लिए चल दिए थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अब मार्क ऐसे मिक्स हेवन के सीन देखते हैं, जहाँ पर पट्रिया सीन पहले से ही का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर पहुँच जाता है और को ग्रेट करता उसे शुक्रिया कहता है वहाँ आने के लिए, उनकी मदद के लिए, जिसमें सियासी है। इससे वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछता है तो बताता है
कि मुझे 10 दिन पहले इस प्रॉब्लम के बारे में पता लगा था। मैंने अपने एक बंदे को मुआयने पे भेजा था और उस रात में वेस्टर्न बॉर्डर के गेट पे था, लेकिन जब मैं अगले दिन वापस आया तो मैंने देखा यहाँ पर कुछ अजीब है, क्योंकि मेन गेट पर पहरेदार नहीं थे। अगर बताता है सिटी का मेन गेट खुला हुआ था, जबकि उसके बाद भी कोई बंदा ना तो अंदर आ रहा था ना तो बाहर जा रहा था। वो जगह बिल्कुल सुनसान हो गई थी। इसलिए सिंह अपने बंदों को अलर्ट रहने को कहता है और उनके साथ था। उनके अंदर चेक करने के लिए जाता है, जहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय धुएं के, और एक बंदे का अरमान जमीन पर पड़ा हुआ था और रेस्टोरेंट में खाना अभी भी गर्म था, लेकिन पूरे टाउन में एक भी बंदा नहीं नजर आ रहा था। वो टाउन पूरा सुनसान हो गया था। अब ये सुनकर और चैन भी हैरान हो गए थे और जैन शेन से पूछता, क्या तुम्हारा मतलब है सिर्फ उस टाउन के लोग ही गायब थे, बाकी सभी चीजें अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामती? जिस पर कहता है, मैं भी इस बारे में बात करने वाला था। उस वक्त का सिचुएशन अलग थी, इसलिए मैंने फौरन कुछ सोल्जर्स को पास वाले सिटी में भेजा, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बर्ड सच में दिखाई दी और फिर मुझे मेरे सोल्जर्स के ग्रुप के हेड का सिग्नल आया। उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, इसलिए मैं तुरंत उनकी मदद करने के लिए उनकी ओर जाने लगा। जहां पहुंचकर मैंने देखा लव जो स्टैचू बन के खड़ा था, और यहाँ हम देखते हैं कि लाओ जी को बचाने उसके पास जाता है, लेकिन उससे पहले लव यू जलकर मर जाता है। उसकी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। अब ये देखकर सब डर गए थे, तो शहद अपने सोल्जर्स को अलर्ट रहने को कहता है, और तभी उनकी ओर बहुत सारे बीच भागते हुए आ रहे थे और उन्हें वोस की डिवाइडिंग बर्ड भी दिखाई देता है, जो जबरदस्त फायर अटैक करता है, जिससे वो सारे बीस और सोल्जर्स जलकर मर जाते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ सी है ये सारी बातें शियाओं और को बता रहा था। शियद आगे कहता है कि वहाँ से सिर्फ मैं ही जिंदा बचकर लौट पाया अपनी कल्टीवेशन की मदद से, और मेरी कोई भी साथी वापस जिंदा नहीं लौटे। और बाद में जब हमने आंकड़ों को चेक किया तो पता चला कि स्काई डाइविंग बर्ड ने 10 मिलियन लिविंग थिंग्स को निगल लिया है। इसलिए मैंने तुरंत ही आपको रिपोर्ट किया और यहाँ बुला लिया। अब इस वक्त भी वो न जाने कहाँ तहलका मचा रही है। आगे से कहता है, जो मैजेस्टी आपके आने से कुछ देर पहले ही मुझे डर था कि लाखों सोल फिर से मारे जाएंगे। अब ये सब बातें सुनकर जैन थोड़ा सा अजीब फील करता है और वो से कहता है कि आपके अलावा बाकी सारे विटनेस गवाह मारे जा चुके हैं, यानी जो कुछ भी हुआ आपके अलावा कोई भी विटनेस नहीं है। दरअसल जिनको पर थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए इनको रोकते हुए कहता है, शिन ने अभी अभी अपने साथियों को खोया है, इसलिए अभी कोई सवाल जवाब मत करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वाशिंग कहता है, जो लोग मारे गए उनका सोचकर मेरा दुख बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया। मुझे माफ करे। जिसके पास और जिनको अंदर जाके रेस्ट करने को कहता है, अब वहाँ से जाने लगता है तो उनको कहता है, दुखी मत हो जिन्होंने भी ये काम किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ने एक सीन में हम पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ जैन को अभी भी पर शक हो रहा था और जिनको का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन शिया उसे रोकते हुए कहता है, बार बार हुए एक्सीडेंट को देखकर शंका दिमाग में कुछ चल रहा है। पहले से कुछ अजीब मुझे भी फील हुआ, लेकिन अभी हमें इंतजार करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ बैठकर आराम करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डिवाइन ड्रैगन आ गया था और उससे पहले ही शिया और जैन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर पैलेस से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि पूरे पैलेस में आग लग गई थी। और तभी उस जलते पैलेस के अंदर से वो डिवाइन ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसे देखकर शियाओं कहता है, मुझे यकीन है कि ये है वो एनी स्वेलिंग बर्ड नहीं है। अभी वो डिवाइन ड्रैगन तेजी से उन दोनों को खाने आता है, लेकिन वो दोनों दोबारा से टेलीपोर्ट हो गए थे। तो वो डिवाइन ड्रैगन कहता है, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम दोनों इतने अलर्ट हो गए कि तुम भी मुझसे बचने की कोशिश कर लो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो शिया उससे कहता है, तुम भी गॉड कहलाने के काबिल तो नहीं हो, गॉड ऑफ फायर को जला लिया है तुमने। जिसके बाद शिया उस डिवाइन ड्रैगन से पूछता है कि वेस्टर्न फ्रंटियर में जो लाखों लोग मारे गए हैं, क्या वो तुमने किया है? जिसको डिवाइन वास्तविक कहता है, सिर्फ मैंने अकेले नहीं मारा है, लेकिन हाँ, बहुत को मैंने ही खाया है। जो सुनकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो डिवाइन ड्रैगन कहता है, मैं तुम्हें निगलकर तुम्हारी सुप्रीम बोल अपने मास्टर को दूंगा। जिससे उन दोनों को समझा गया था कि इस ड्रैगन के मास्टर ने इसे ऑर्डर दिया है। अब वो डिवाइस ड्राइवर उन दोनों पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों उड़कर ड्रैगन के अटैक से बच रहे थे। और अब शाह कहता है, चलो इस ड्रैगन को सबक सिखाते हैं, जिससे इसका मास्टर सामने आ जाएगा। जिस पर वो डिवाइन ड्रैगन बोलता है, तुम दोनों को खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे सिख जाऊंगा, वहाँ का नामो निशान मिटा दूंगा। जिसमें ड्रैगन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, चाहे तुमने अपने अंदर गॉडफादर क्यों ना जला ली हो,
लेकिन तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे तुम्हारी खोखली धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जिस पे डिवाइन ड्रैगन बोलता है, तुम एक गंदा खून हो जिसने मेरी इंसल्ट करी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलते हुए ड्रैगन पर हमला कर देता है। किताबी शियाओ लिटिल बर्ड को बाहर निकाल देता है, जो सीधा ड्रैगन के मुंह में घुस जाती है और उस ड्रैगन को बुरी तरह से इंजोर कर देती है। दरअसल शियाओ ने भी अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी थी और इस बात का अंदाजा डिवाइन ड्रैगन को नहीं था। इस बात से डिवाइन ड्रैगन भड़क गया था और वो लिटिल रेड पे अटैक कर देता है, जिससे फाइट करने के लिए लिटिल रेड भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म में आ गया था और यहाँ पर उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगी थी, जिसमें लिटिल रेड डिवाइन ड्रैगन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। और जब वो डिवाइन ड्रैगन हारने लगता है तो वो अपने मास्टर से मदद मांगने लगता है, जहाँ हमें उसी हॉल के अंदर एक स्टैचू को दिखाया जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस को देखकर जरा सी भी खुशी मिलती हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।